बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 10th क्लास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व करना है। उसका पार्ट नंबर 6 आज हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है कि गिवन क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू जो है वो आप सॉल्व करें। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस को बाई फैक्टराइजेशन सॉल्व किया था और एक्सरसाइज 1.2 में इंशाल्लाह बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखना कि जब भी आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हों तो उस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, फिर एक्स वाली टर्म होनी चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए, फिर इक्वल टू के बाद जीरो होना चाहिए। तो अगर हम गौर से स्टेटमेंट को पढ़ें तो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 इक्वल टू जीरो, यानी ए एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी मौजूद है, बी एक्स वाली टर्म भी मौजूद है, कांस्टेंट टर्म सी भी मौजूद है, इक्वल टू जीरो। तो गिवन इक्वेशन हमारे पास पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स के उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही है। अगर 1 नहीं होगा, 1 के अलावा जो नंबर पे होगा, मसलन 7 है, 11 है, 8 है, 9 है, तो उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे ईच टर्म को। यहाँ चूँकि 1 है तो इसलिए वो 1 ऑलरेडी चूँकि उसने 1 दिया हुआ है तो हमें फिर वो उस रूल को देखने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद अगर कोफिशिएंट 1 हो तो उसके बाद हमने कांस्टेंट टर्म को हमने शिफ्ट करना होता है लेफ़्ट से राइट की तरफ। कांस्टेंट टर्म हमारे पास -195 है, इसको शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट से राइट की तरफ तो इसका साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। एक्स शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म, और उसको बताएंगे कि कांस्टेंट टर्म कौन सी है। -195 टू राइट साइड पे हम कांस्टेंट टर्म को जो है वो शिफ्ट कर देंगे। जब भी किसी नंबर को लेफ़्ट से राइट की तरफ लेके जाएं या राइट से लेफ़्ट की तरफ तो उसका साइन चेंज होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 प्लस 195, शिफ्ट करने से प्लस का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस यानी प्लस में चेंज हो जाएगा। -2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 प्लस 195। नेक्स्ट स्टेप ये था कि ये जो x का कोफिशिएंट है इसके हाफ का स्क्वायर लेफ़्ट पे भी ऐड करेंगे, राइट पे भी ऐड करेंगे, और जब ये प्रोसेस हम करेंगे तो हमारे पास असल में स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। इस वजह से इसको कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो सबसे पहले हमने देखना है कि x का कोफिशिएंट जो है हमारे पास 2 है, तो 2 का हाफ जो है वो 2 से 2 को डिवाइड करने से आएगा। तो चूँकि 2 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर 1 आता है, यानी 2 का हाफ 1 है। तो बाई एडिंग स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज जो कि हमारे पास क्या आ रहा है 1। चूँकि x का कोफिशिएंट 2 है, 2 को 2 पे डिवाइड करें 1 आता है, हाफ इसका 1 आता है, तो 1 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 हम राइट कर लेंगे। अब लेफ्ट पे भी 1 का स्क्वायर ऐड कर देना है और राइट पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस स्क्वायर ऑफ 1 इज इक्वल टू 195 प्लस स्क्वायर ऑफ 1। तो जैसे ही हमने 1 का स्क्वायर ऐड किया तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस स्क्वायर के नीचे x लिखा हुआ है तो ये होगा a, इस स्क्वायर के नीचे 1 लिखा हुआ है तो ये होगा b, और 2 के साथ माइनस का साइन है तो दरमियान में माइनस का साइन आएगा, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 195 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो 195 में 1 प्लस करेंगे 196 हो जाएगा। चूँकि हमने अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन मीन फाइंडिंग्स द वैल्यू ऑफ अननोन। तो यहाँ हमारे पास वेरिएबल जो है ना x है, ये x अननोन है, इसकी ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि अगर हम इक्वेशन में पुट करें तो लेफ्ट और राइट के आंसर इक्वल आ जाए, यानी ये भी 0 बन जाए। अगर ऐसी वैल्यू x की यहाँ लेके आनी है कि जब हम इसको सॉल्व करें तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी हमारे पास 0 बन जाए क्योंकि राइट पे 0 है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड पे x को आइसोलेट करेंगे और सबसे पहले x से हम इस स्क्वायर को एलिमिनेट करेंगे। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमेशा स्क्वायर रूट लिया जाता है, तो हम बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे बाई टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लेना है, राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लेना है।
लेफ्ट हैंड साइड पे है हमारे पास स्क्वायर ऑफ x माइनस 1, तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे स्क्वायर ऑफ x माइनस 1 का, और राइट साइड पे 196 है तो 196 का भी हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, और कांस्टेंट का स्क्वायर रूट जब भी लेते हैं उसके साथ प्लस माइनस पुट करते हैं। तो यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस 196 14 का स्क्वायर होता है। अब हमारे पास इक्वल टू के बाद टू साइंस हैं, तो हम इनको इधर आर की कंडीशन अप्लाई करके अलग करेंगे। इधर एक दफ़ा प्लस वाले साइन x माइनस 1 इक्वल टू प्लस 14 और x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 14। तो स्टूडेंट आपने देखा कि हमने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास आफ्टर सम स्टेप्स वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिड्यूस हो गई टू लीनियर इक्वेशंस में। यानी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हमारे पास बन गई x माइनस 1 इक्वल टू 14 और सेकंड लीनियर इक्वेशन बन गई x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 14। अब हमने इन टू लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो जो आंसर आएंगे वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के लेंगे। तो अब यहाँ पे देखें तो लेफ्ट साइड पे x में से 1 माइनस हो रहा है, तो राइट पे जब इसको शिफ्ट करेंगे तो जाके प्लस हो जाएगा 14 प्लस 1, तो x इक्वल टू 14 प्लस 1 15। तो पहला रूट हमें हासिल हो गया। अब हम इस सेकेंड लीनियर इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। ये -1 है, इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ तो अपना साइन रिवर्स कर देगा, चेंज कर लेगा। -1 है तो राइट पे जाके +1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू -13। ये सेकंड रूट आ गया। चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, तो जब उसकी डिग्री 2 है तो हमारे पास रूट्स भी 2 आने चाहिए, डिग्री के इक्वल रूट्स आने चाहिए। जहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रूट्स भी 2 आने चाहिए। पहला रूट हमारे पास 15 आया है, दूसरा रूट हमारे पास -13 आया। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम इसका आंसर यहाँ पे लिख लेंगे। सो सोल्यूशन सेट लिखना मत भूलिएगा, इज इक्वल टू ब्रेसिस, यानी इस ब्रैकेट में सोल्यूशन सेट हमेशा लिखा जाता है। फर्स्ट पे 15 है, 15 लिखेंगे, फिर कॉमा डाल के सेकंड जो हमारे पास रूट आया 13 वो पुट कर देंगे, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड के पेपर में आ चुका है। अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। खुदा हाफिज़।